कौंडिन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी एक पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी जी के चित्त में नारद जी महाराज ने कथा सुना सुना करके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट कर दिया, लेकिन भाई रुक्मी ने रुक्मणी जी की सगाई शिशुपाल के साथ पक्की कर दी। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिख करके अपने हृदय के सब भाव बताए कि आप नारायण हैं और मैं लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी सिवा नारायण की और किसी की नहीं हो सकती है, कृपा करके शिशुपाल मेरा वर्ण करे, उससे पूर्व आकर के आप मुझे स्वीकार करें। और भगवान द्वारिकाधीश कौंडिन्यपुर आए और भरी सभा भरी सेना के बीच से श्री रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। रुक्मणी जी को ले जाकर के द्वारिका पहुंचे। वसुदेव देवकी जी ने रुक्मणी जी को वापस भेजा और श्री भीष्मक राजा से कहा कि आप तैयारी करो, हम लाला की बारात लेकर के आएंगे। और श्री ठाकुर जी की बारात द्वारिका से कौंडिन्यपुर गई है। आहा, इतने सुंदर श्याम सुंदर, एक तो वैसे ही सुंदर है, ऊपर से श्रृंगार कर लिया तो और ज्यादा बढ़िया लग रहे थे। एक लीला हुई बड़ी प्यारी, क्या, जैसे ही ठाकुर जी की बारात निकली सारे देवता सज धज करके आए, लेकिन सबसे सुंदर लग रहे थे श्री गणेश जी महाराज। क्यों? एक तो लंबोदर ये शरीर, उनका बड़े बड़े कान, बड़े बड़ी सूंड। अब देवता चाहे जितने भी अच्छे पोशाक पहन के आए थे, लेकिन गणेश जी के आगे सब छुप रहे थे। तब इंद्र ने योजना बनाई, बोले हमारी पोशाक तो दिखाई नहीं दे रही है, हम लोग तो दिख ही नहीं रहे हैं, गणेश जी सबसे आगे चल रहे हैं, इनके पीछे सब ढक गए हैं, कुछ भी ऐसा करो कि गणेश जी पीछे पहुंच जाएं, हम सबसे आगे चलें। सब देवताओं ने योजना बनाई, 33 कोटि देवता हैं, कोई कमी तो है नहीं वहां पर। सब देवता गए और श्री गणेश जी महाराज से जाके कहने लगे, बड़ी चिंता का एक विषय हो गया। गणेश जी बोले क्या बात है, बड़े भोले हैं गणेश जी। सब देवताओं ने जाकर के कहा, सब ठाकुर जी की बारात में आ गए हैं, अब पीछे से द्वारिका में कोई बचा ही नहीं है। इतनी बड़ी द्वारिका, इतने बड़े बड़े तहखाने, सोने की पूरी नगरी द्वारिका, कौन उसकी रक्षा करेगा, कौन उसको संभालेगा? हम तो बस यही सोच रहे हैं कि हमारे इस विघ्न को कौन हरण करेगा, ये द्वारिका में कोई भी नहीं है। गणेश जी बोले हम हैं ना। इतने भोले बेचारे 2 मिनट में मान गए, बोले हम हैं ना, आप सब लोग जाइए, ठाकुर जी की बारात लेकर के जाओ, बढ़िया प्रेम से नाचते गाते हुए जाना, खूब प्रेम से विवाह करके आना, और तब तक हम रहेंगे द्वारिका में, हम सेवा करेंगे, हम रक्षा करेंगे, विघ्न हरना हमारा काम है। चाबी लेकर के गणेश जी वापस चले गए। अब जैसे ही गणेश जी वापस पहुंचे तो श्री अक्रूर जी महाराज, भगवान के काका, उन्होंने गणेश जी को देखा, बोले आप यहां क्यों आ गए वापस? बोले हमको पता चला द्वारिका में कोई भी नहीं है, इसलिए हमने कहा पीछे से कोई एक तो रहना चाहिए। अक्रूर जी महाराज बोले समुद्र के बीच में नगरी है द्वारिका, विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया, और सुनिए जहां के सरताज ही चोर हैं वहां कोई और चोर कैसे घुसे? अरे द्वारिकाधीश की नगरी है, यहां पर कोई चोर कैसे आ सकता है? ये सब आपके साथ में खेल खेला गया है। क्यों? बोले आपकी पोशाक बढ़िया लग रही है, विशाल बनकर के आप चल रहे थे, कोई देवता दिख ही नहीं रहा था आपके आगे, इसलिए इंद्र ने चाल करके सब देवताओं ने आपको वापस भेज दिया, और खुद मजे से जा रहे हैं ठाकुर जी की बारात में। गणेश जी को क्रोध आता नहीं है, लेकिन आज आ गया। बोले मेरे साथ इतना बुरा किया इन लोगों ने? बोले हाँ, रुक जाओ अभी करता हूं इनका काम तमाम। मूषकों को आमंत्रित किया, पूरे विश्व भर के मूषक आ गए। बोले क्या करें? वो ठाकुर जी की बारात जिस रास्ते से जा रही है वहां 10-15 किलोमीटर आगे जाओ, नीचे से जाके जमीन पूरी पोली कर दो, खोद खोद के। क्यों? बोले सबसे आगे ऐरावत हाथी ही चल रहा है, इंद्र ही चल रहा है, इसको हम बताते हैं। चूहों ने जाकर के पूरी जमीन पोली कर दी। इंद्र महाराज बड़े प्रसन्न थे, अब मेरी अचकन सबको दिख रही है। सब इंद्र को देख करके यही सोच रहे थे, यही दुल्हा तो नहीं। जैसे ही महाराज ऐरावत ने हाथ पैर रखा, पोली हो गई थी जमीन, हाथी गिरे, हाथी के ऊपर से इंद्र गिरे, 2-4 देवता और गिर गए, बारात में विघ्न आ गया। पहुंचते पहुंचते खबर पड़ी दुल्हा राजा श्री ठाकुर जी कृष्ण के द्वारिकाधीश के कान में, बोले आगे की बारात जो है वो गड्ढे में गिर गई है। ठाकुर जी बोले कितनी शर्म की बात है, बाराती गड्ढे में गिर गई तो फिर दाम्पत्य जीवन का क्या होगा? बोले क्यों? गणेश जी चल रहे थे सबसे आगे, विघ्न हरण करने वाले, वो कहां हैं? बोले उनको तो इन सब देवताओं ने योजना बना करके वापस द्वारिका भेज दिया कि वहां की रक्षा कौन करेगा। ठाकुर जी बोले गणेश जी नहीं है तभी विघ्न आया है, चलो भैया सबरे मनाने चलो। इंद्र तू तो सबसे आगे चलियो, तेरी ही करनी से बेचारे रुक गए। सबने जाकर के गणेश जी को मनाया, गणेश जी मुंह फुला के बैठ गए, हम नहीं जाएंगे। बोले आप जो कहोगे हम सब करेंगे, लो मोदक खा लो, लड्डू खा लो, ये लो, भोग भोग बना के लाए। बारात रुकी पड़ी है ठाकुर जी की। दुल्हा सरकार आए, बोले गणेश जी हमारा ब्याह हो रहा है, आपको अच्छा लगेगा हम कुंवारे रह जाएं? चलिए ना। गणेश जी खड़े तो हो गए, बोले देखिए आपको देखता हूं तो मुझे दया आती है, पर इन दुष्टों को देखता हूं तो मुझे बड़ी क्रूरता लगती है, इन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया। बोले इनसे कुछ तो मुझे करवाना है। ठाकुर जी बोले वो करवा लो ना, फिर जल्दी करवाओ, चलते हैं फिर बारात लेके आगे। इंद्र आदि देवताओं ने आगे कहा, बोले हमें क्षमा कर दो, हमने तो विनोद में ऐसा कर दिया था, आप बताइए ना क्या करें। तो गणेश जी बोले पहले मेरा ब्याह करो, पहले मैं ब्याह करूंगा, पहले मेरा ब्याह होएगा, फिर दंपति होकर के मैं ब्याह में जाऊंगा। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह, जिनका जो विघ्न हरता है उन्हीं का ही ब्याह हमसे पहले हो जाएगा, तो फिर दाम्पत्य जीवन को मंगल में होना ही है। इंद्र बोले जहां आप कहें, बताइए किससे ब्याह करें। रिद्धि आई, बोले इनसे, बोले एक से काम नहीं चलेगा हमारा, 2 करेंगे। बोले क्यों? बोले एक भोजन बनावेगी, दूसरी परोसेगी, तब तो काम चलेगा बढ़िया। तो रिद्धि सिद्धि दोनों, पहले गणेश जी का ब्याह कराया,
ब्याह करा करके मंत्र पढ़ाए पूरे महाराज, ये सब योजना हुई, फेरे आदि हुए। और बताइए कितने आश्चर्य की बात, जो दुल्हा बनने वाले हैं ठाकुर जी, वो सेहरा पहन करके दूसरे के ब्याह में पुष्प डाल रहे हैं। बोले जल्दी इनका ब्याह हो, फिर हम जामे आगे ब्याह पे। जब गणेश जी का ब्याह हो गया, रिद्धि सिद्धि दोनों संग हो गई, ठाकुर जी बोले अब चलें? बोले हाँ अब चलो। अब क्या हुआ? बोले अब सबसे आगे गणेश जी, वैसे ही विशाल, उनके कारण पीछे की बारात दिखी नहीं रही थी। अब एक तरफ रिद्धि और सिद्धि और बैठ गए, अब तो और नहीं दिख रहे हैं। अब तो गणेश जी पूरी बारात घेर करके चल रहे हैं। ठाकुर जी की बारात की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, उनमें से गणेश जी का ये मधुर भाव है। पहुंचे कौंडन्यपुर में, जैसे ही गए महाराज, रुक्मणी जी ने पहले ही ठाकुर जी को बता दिया था कि हमारे कौंडन्यपुर में आपको ज्यादा लाइक नहीं करते लोग। क्यों? बोले सब लोग कहते हैं उसके पिताजी का पता नहीं, रंग में काला है, मुख ऐसा है, और ये चाल ऐसी है, टेढ़ा रहता है, और भगोड़ा है, रण छोड़ करके भाग गया है, आदि आदि ना जाने क्या क्या उन पर दोष लगाने लगे। रुक्मणी जी बोली इसलिए आप बहुत उम्मीद लेकर के मत आना, जैसे सब जमाइयों का स्वागत और प्रेम मिलता है वैसा आपको मिलेगा। ठाकुर जी बोले कोई उम्मीद नहीं है, पर हमको पता है हमारे उपस्थित होते ही सामान्य जमाई को, श्रेष्ठ जमाई को भी इतना प्रेम नहीं मिलता होगा जितना हमको मिलेगा, हमें विश्वास है। रुक्मणी जी बोली बस आप मान रहित होके आना, कहीं अपमान ना हो जाए। ठाकुर जी पहुंचे। जैसे ही पहुंचे हैं, अभी तक कौंडन्यपुर के लोगों ने ठाकुर जी को देखा नहीं था, लेकिन सेहरा पहने हुए ठाकुर जी जब पहुंचे, सब गोपियां गाने लगी। गारी गाती है ना जब दुल्हा आता है, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। सब सखियां कह रही हैं दो दो पिताजी हैं आपके, एक द्वारिका में बसे दूजे गोकुल राय। दो दो पिताजी हैं, वो भी कंफर्म नहीं है कि वो भी पिताजी हैं कि नहीं। क्यों? किसी ने कहा है ये बिना माता पिता के जन्मे हैं। सब गोपियां गाली दे रही हैं, सखियां गाली दे रही हैं। कभी कह रही हैं आपके माता पिता गोरे हैं, आप काले कैसे हुए? बड़े भैया गोरे, आप काले कैसे हुए? आपकी बहन ऐसी है, आपके दो दो पिताजी हैं, ऐसा ऐसा सब बोलने लगे। अभी तक ठाकुर जी नीची नजर करके बैठे थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी कटाक्ष दृष्टि से गाली देने वाली सखियों को देखा है, भूल गई, जीव पलट गई। जो गाली ठाकुर जी को देनी थी वो रुक्मणी जी के पिताजी को देने लग गई हैं। विपरीत हो गया, आ गए दुल्हा राजा। और सब सखियां ठाकुर जी को देख करके क्या कह रही हैं? ए गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। भैया देखो, ब्याह हो गया ठाकुर जी का, बैठे काय को प्रेम से भुजा उठा के नृत्य कर लो। गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। द्वारिकाधीश की, रुक्मणी रमण भगवान की जय।